भक्तिपाद जी का जन्म कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क के शहर टेक्सल। टेक्सल एक शहर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। वहां पे जो है भक्तिपाद जी का आविर्भाव यानी जन्म हुआ। तो उनके जो पिता थे वो पादरी थे। इसको भक्तिपाद जी को वहां पर ऐसा कुछ मिला नहीं, तो वापस क्या आते, अमेरिका आ जाते। जब अमेरिका आते तब श्रील प्रभुपाद वहां पे आए होते अमेरिका में। तो उनके एक फ्रेंड होते, वो बोलते हैं कि एक इंडिया से स्वामी जी आए, अब चलो उनकी कथा सुनो, वो बहुत अच्छा प्रचार करते, बहुत अच्छा बताते। भक्तिपाद जी बोलते, मैं इंडिया से होके आया, मुझे ऐसा कोई संत मिला नहीं, तुम यहाँ पे चलने को बोल रहे हो। बोले मेरे कहने पर एक बार चल के देखो। जब भक्तिपाद जी श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं तो वो जो पहली नजर होती है, पहली मुलाकात होती है ना, वो पहली मुलाकात में हम क्या करते हैं कि यही जो है क्या मेरे गुरु है, वो पहली नजर में ही उनको क्या कर देते, अपने गुरु मान लेते और खुद को उनको समर्पित कर देते। हम अक्सर सुनते हैं कि भक्तिपाद जी प्रभुपाद के वो पहले शिष्य हैं जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका में शिखा रखवाई, यानी कि मुंडन करवाया, सर मुंडन। उस टाइम पे आप सोचो पाकिस्तान में भी इस तरह कोई मुंडन नहीं करवाता था। अमेरिका जैसे शहर में जहाँ पे धोती पहना भी एक जो है समझा कि क्या उन्होंने पहना। तो भक्तिपाद जी पहले शिष्य थे प्रभुपाद के जिन्होंने सबसे पहले शिखा रखाई और संन्यास लिया। भक्तिपाद जी श्रील प्रभुपाद के पहले सन्यासी शिष्य हुए। तो ये जो है यानी कि पूरा का पूरा भक्तिपाद जी क्या करते थे, प्रभुपाद के ऊपर समर्पित थे। भक्तिपाद जी प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाना, उनकी हर सेवा में क्या करते थे, उनके साथ होते थे। बहुत जो है सुंदर लीला है, आपको उनको बहुत आनंद आएगा कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी से वहां पे प्रचार करते थे तो उनको धन की बहुत आवश्यकता थी। भक्तिपाद जी जैसे ही प्रभुपाद के साथ होने लगे तो उन्होंने घर बार को क्या कर दिया, छोड़ दिया था और अब प्रभुपाद के साथ ही रहते थे। तो वो क्या करते थे, उनके जो माँ बाप थे वो तो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन भक्तिपाद जी ने क्या किया था, उनसे अलग हो गए थे, प्रभुपाद के साथ रहते थे। तो अब उन्होंने देखा कि भक्ति प्रभुपाद को दान की बहुत आवश्यकता है। भक्तिपाद जी सोचते मैं कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं, मैं मतलब ऐसा क्या करूं कि मैं प्रभुपाद की सेवा कर सकूं। तो वो कुछ भी करने को तैयार होते थे कि मैं प्रभुपाद की सेवा करूं। तो वहां पे न्यूयॉर्क में क्या होता था कि एक मेंटल हॉस्पिटल होता था। वहां पे जो मेंटल होते थे उनको मंथली कुछ दिया, इनकम दी जाती थी, यानी कि उनको पैसे मिलते थे। अब भक्तिपाद जी ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, वहां पे चला जाता हूँ। भक्ति के बाद क्या करते, खुद को पागल होकर के ऐसे मतलब हरकतें पागल वाली हरकत करके मेंटल हॉस्पिटल में अपने आप को भर्ती कर देते हैं। वहां पे वो रहने लगते। अब प्रभुपाद के साथ तो वो होते थे। अब बहुत दिन हो जाते, प्रभुपाद अपने दूसरे शिष्यों से पूछते कि कीर्तनंद कीर्तनंद कहाँ है, वो इतने दिनों से नजर नहीं आ रहे। तो दूसरे शिष्यों ने बोला कि ऐसा ऐसा भक्तिपाद जी ने किया है कि वो खुद को मेंटल बना के और मेंटल हॉस्पिटल में क्या हो गए, भर्ती हो गए। तो प्रभुपाद ने बोला ऐसा इसको किसने बोला था करने के लिए। तो शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद आपको दान की आवश्यकता थी ना, इसलिए भक्तिपाद जी ने क्या किया है, ऐसा किया है। तो फौरन से शिला प्रभुपाद जी जाते हैं वहां पे मेंटल हॉस्पिटल में। तो वहां पे जाते हैं तो भक्तिपाद जी वहां पे होते हैं। तो प्रभुपाद इतना खुश होते हैं भक्तिपाद जी को एक दिन, इतने दिनों के बाद देखे, खुश तो होते हैं लेकिन उनको गुस्सा भी बहुत आता है। तो बोले तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो। बोला प्रभुपाद मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था आपके लिए दान जमा करने का, मुझे दान की नहीं तुम्हारी जरूरत है। भक्तिपाद जी को बोला कि मुझे धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो बोले तुम कैसे भी करके यहाँ से निकलो, मुझे तुम्हारी मतलब बहुत आवश्यकता है, तुम आ जाओ जल्दी से। अब भक्तिपाद जी सोचते हैं कि अब मैं कैसे यहाँ से निकलूँ ना। तो प्रभुपाद उनको ऐसे बताते हैं कि अपने पेरेंट्स से, क्योंकि प्रभुपाद के पास भी इतना दान नहीं था कि वो उनको वहां से छुड़ा सकते, क्योंकि उनको सारा ये बताना था कि भाई ये नॉर्मल इंसान है, ये मेंटल नहीं है। तो उनके ऊपर तो केस भी हो सकता था ना। तो उन्होंने जो है अपने पिता जो उनके थे, ईसाई जो उनके पिता थे, उनको भक्तिपाद जी कॉल करते कि आप जो मुझे यहाँ से छुड़ाने आ जाओ, मैं इस तरह यहाँ पे फंस गया। ऐसा नहीं बताते कि मैं जो पैसों के लिए इधर आया। तो उनके पिताजी फोन पे उनसे एक शर्त रखते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाने आऊंगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम फिर से उस स्वामी के पास नहीं जाओगे, तुम घर पे रहो, क्योंकि वो
बहुत जो पढ़े लिखे भक्तिपाल जी, इतने पढ़े लिखे थे, इतने एजुकेटेड थे, तो वो मतलब इस तरह जब उनके माता पिता ने देखा कि ये तो बिल्कुल सन्यासी हो गए, तो बोला अगर तुम वापस हमारे पास आ रहे तो हम तुम्हें छुड़ाते, नहीं तो तुम वहीं पर ही भले बैठे रहो। तो भक्तिपाल जी बोलते आप बस मुझे एक बार यहाँ से छुड़ा दो, मैं वापस नहीं जाऊंगा प्रभुपाद के बाद, आप मुझे यहाँ से लेके जाओ। भक्तिपाल जी को तो कैसे भी करके वहां से निकलना था। तो उनके पिता जो होते हैं वो पैसे वैसे दे के भक्तिपाल जी को वहां से छुड़ा लेते हैं। और क्या होता है उस टाइम पे भी अमेरिका में ऐसा होता था, जो ओपन कार नहीं होती है, जैसे खुली कार, तो उनके पिताजी होते ड्राइव कर रहे होते हैं और साइड में भक्तिपाल जी बैठे होते हैं। तो बोले अभी सीधा तुम्हें घर चलना है, तो स्वामी जी के पास तुम्हें नहीं जाना है, डायरेक्ट घर चलो, तुम बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, ये तुमने अपनी हालत क्या बना के रखी है, ये देखो तो बाल सारे मुंडवा दिए, चोटी रखी है, क्या हरकत है। तो भक्ति पाची ने बोला हाँ मैं घर चलता हूँ ऐसे। अब क्या होता है इनकी गाड़ी होती है और साइड से जो श्रील प्रभुपाद कहीं प्रचार करने के लिए जा रहे होते हैं, प्रभुपाद की गाड़ी होती है। अब वो क्या करती, गाड़ी ओपन होती है, तो भक्तिपाल जी जैसे ही श्रील प्रभुपाद को देखते वो गाड़ी से छलांग लगा के प्रभुपाद की गाड़ी में चढ़ जाते और अपने पिता को बोलते आज के बाद मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने जो है अपना जीवन किसको समर्पित कर दिया है, प्रभुपाद को। मैं जो है अब प्रभुपाद के साथ ही रहना चाहता हूँ। वो जिस तरह मुझसे मेरा मतलब भक्तिपाल जी इतने समर्पित थे, इतने समर्पित थे कि वो हर काम करने के लिए तैयार थी, कि जो जैसे श्रील प्रभुपाद क्या होते थे खुश होते। अब आप देखो इतने सारे जो भक्तिपाद प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने कितने मंदिर बनाए, बहुत सारे मंदिर बनाए, राधा कृष्ण के, निताय गौर के, जगन्नाथ के। लेकिन भक्तिपाद जी ने प्रभुपाद के लिए पैलेस ऑफ गोल्ड बनाया, एक सोने का मंदिर बनाया अपने गुरु के लिए। आप वेस्ट वर्जीनिया में जाओगे तो पता नहीं कितनी एकड़ जमीन बोले कि वहां पर जो है श्री भक्तिपाद जी ने प्रभुपाद के लिए सोने का मंदिर बनाया। जब भक्तिपाद जी जैसे मैंने आपको बताया घर वालों से अलग हो गए थे, उनके पास कोई धन वगैरह नहीं था, तो मतलब एक सोच रखी थी कि मुझे कैसे भी करके मेरे गुरु के लिए एक सोने का मंदिर बनाना है। कोई कोई साधन था ही नहीं, सिर्फ क्या था कि मुझे ये करना है। अगर किसी चीज पे दृढ़ होते तो कहते हैं कृष्ण खुद उसका क्या करते, साथ देते। अब वो पूरा बर्फीला इलाका जहाँ पे भक्तिपाद जी ने श्रील प्रभुपाद के लिए पैलेस ऑफ गोल्ड बनाया, वो पूरा पहाड़ पहाड़, बर्फ बर्फ, नहीं पता वहां पे बर्फ है कि वहां पे रहना भी, लोग रहते ही नहीं थे। वहां पे भक्तिपाद जी क्या करते थे, अपने हाथों से बर्फ कूटते थे। और जो शिष्य होते थे ना, जिनको थोड़ा बहुत काम आता था, किसी को कारपेंटर का काम आता था, किसी को क्या आता था, मतलब कोई कारपेंटर नहीं थे, कोई बनाने वाले वो नहीं थे, कोई डिजाइनर नहीं थे, सारे जो शिष्य होते थे उनको इकट्ठे करते थे कि हमें जो गुरु महाराज की क्या करनी है, सेवा करनी। बहुत शिष्य तो आधे में भाग जाते थे कि इतनी ठंड में कौन यहाँ पर रहेगा, लेकिन भक्तिपाद जी बोलते नहीं, मुझे क्या करना है, अपने गुरु महाराज के लिए सोने का मंदिर बनाना है। वहां पे भक्तिपाद जी क्या करते थे, जो जो हम डालते हैं हवन में उनको भिगो के रखते थे, जो खाते थे, और जो बर्फ होती थी ना उनको कूट के उनसे स्नान करते थे, बर्फ कूट के उनसे स्नान करते थे, और वही पानी भक्तिपाद जी पीते थे। न कुछ खाने के लिए था, न कुछ पीने के लिए था, न कुछ रहने के लिए, लेकिन सिर्फ ये आशा थी कि मुझे प्रभुपाद के लिए क्या करना है, ये मंदिर बनाना है। जो भक्तिपाद जी जब पाकिस्तान में आए थे तब भी हमने देखा था कि उनके दोनों पाँव नहीं चल पाए थे। ये जो वेस्ट वर्जीनिया में भक्तिपाद जी बर्फ में रहते थे ना, तो उनकी दोनों टांगे क्या हो गई थी, पैरालाइज हो गए थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनको कैंसर है, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि कैंसर है उनको, और उनके पास सिर्फ 6 महीने हैं, उनका जीवन 6 महीने के। तो बापू जी इतना मतलब वो हो गए कि भक्तिपाद जी के पास सिर्फ 6 महीने हैं। तो भक्तिपाद जी जब हॉस्पिटल से बाहर है और बापू जी को बोला कि आज सारे बच्चों को मुझे है ना पार्टी देनी है। भक्तिपाद जी किस खुशी में बच्चों को पार्टी दोगे, चॉकलेट पिज्जा जो बच्चों को अच्छे लगते हैं, वो बच्चों से भक्तिपाद जी को बहुत प्रेम होता था। तो बोला सबको मुझे करना है। बोला किस खुशी में, बोला मेरे कृष्ण ने मुझे गिफ्ट दिया है ना, मेरे कृष्ण ने मुझे गिफ्ट दिया है। ये जो बीमारी आ रही है, जो तकलीफ आ रही है, ये मेरे प्रीतम का दिया हुआ क्या है, गिफ्ट है। तो जब कोई प्यारा उसको गिफ्ट मिलता है तो वो खुश होता है कि दुखी होता है। बापू जी ने बोला भक्तिपाद जी आपकी लीला जो है हमारी समझ से क्या है
भक्ति बाजी को जब भी जीवन में कोई भी तकलीफ आई, कोई भी दुख आया, हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास सुख आता है हम बोलते हैं धन्यवाद कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। सुख आता है तो क्या करते हैं, धन्यवाद करते। भक्ति बाजी के जीवन में जब जब दुख आया, जब जब तकलीफ आई, उन्होंने बोला थैंक यू कृष्णा। हाँ, उस मौजूदा पल के लिए भक्ति बाजी का ये मंत्र होता था, यानी कि कंठस्थ होता था भक्ति बाजी को, थैंक यू कृष्णा फॉर नाउ एज इट इज। जैसा भी ये पल है, जैसा भी पल इसमें सुख है दुख है, जैसा मैंने सोचा है ऐसा है या मेरे अगेंस्ट है, उस पल के लिए आपका क्या है, धन्यवाद। मतलब भक्ति बाजी इतना समर्पित थे, इतना समर्पित कृष्ण के ऊपर कि उन्होंने हम जब जब उनसे छीना गया, जैसे मैंने आपको बताया कि भक्ति पाजी ने पहले सब गोल्ड बनाया, वो जब न्यू वृंदावन धाम से भक्ति पाजी को निकाल दिया गया, जब उनसे ले लिया गया, तब भक्ति पाजी ने बोला थैंक यू कृष्णा। मतलब हर पल के लिए भक्ति पाजी ने क्या किया, थैंक यू कृष्णा। हरे राम 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 हरे नित्यानंद स्वामी जगत गुरु श्रीला भक्ति पाठ की जय। जगत गुरु श्रीला भक्ति पाठ की जय। कृष्ण प्रभुपाद की